नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लंबे वक्त से ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच में धमकियों का दौर चल रहा था, लेकिन आज वो धमकियां असलियत में, हकीकत में तब्दील उस वक्त हो गई जब सुबह सुबह इजराइल की तरफ से ईरान में 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया, राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया और राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा गया। राष्ट्रपति भवन को भी ठिकाना बनाया गया, जितने सैन्य ठिकाने तेहरान में मौजूद थे उन्हें निशाना बनाया गया और जहां से कहीं की जो लॉन्चर, जहां पर मिसाइल लॉन्चर जहां पर ईरान के रखे थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। यह एहतियात बरतने वाला अटैक बताया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन को किस तरीके से यहां पर निशाना बनाया गया। इजराइल ने ईरान में कई मिसाइलें एक साथ दागी। हमले के बाद राजधानी तेहरान में कई जगहों पर धुएं के गुबार दिखाई दिए, आसमान धुएं से तेहरान का भरा पड़ा। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम शील्ड ऑफ जुड़ा यानी यहूदी की ढाल रखा है। अमेरिका ने कहा है कि उसके पहले अब ईरान में जारी है। खबर है कि ईरान के कौम शहर पर भी हमला किया गया। उधर इजराइल ने एहतियात के तौर पर अपने शहरों में अलर्ट जारी कर दिया। इजराइल में सभी को घरों के अंदर जाने के लिए कह दिया गया। स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है और इजराइल में अलर्ट वाला सायरन भी बज रहा है। ईरान पर हमले के बाद इराक में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और उसने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। यहां पर इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये प्रिवेंटिव अटैक यानी एहतियाती सैन्य कार्रवाई की शुरुआत है। ईरान हमला करे इजराइल के ऊपर, उससे पहले ही इजराइल ने मिसाइलें ईरान के ऊपर दाग दी हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि की है। इसी के साथ इजरायली सेना ने पूरे देश में अपने नागरिकों के लिए प्रोएक्टिव अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब यहां पर देखना होगा कि संघर्ष आखिर कहां तक जाकर रुकता है। ईरान के ऊपर हमला किया गया, ईरान और इराक दोनों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। बाकी इजराइल के हमले के बाद ईरान से आई तबाही की तस्वीरें बहुत ज्यादा भयानक हैं। धुएं से तेहरान का आसमान फिलहाल ढका हुआ है। अपने स्क्रीन पर भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जब राष्ट्रपति भवन को भी नहीं छोड़ा गया तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल ने कितनी भीषण तैयारी के साथ अपना प्लान किया है और हमला किया है। बाकी इजराइल ने ईरान के खिलाफ संभावित खतरों का सामना करने के लिए प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की। इस हमले का उद्देश्य ईरान से बढ़ते हुए अस्थायी खतरे को रोकना बताया गया, जो इजराइल की सुरक्षा के लिए तत्काल गंभीर चुनौती बन गया था। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने देश में एक विशेष राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और आगाह किया कि मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ रहा है, जिससे इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इससे पहले ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जिनका कारण फिलहाल अज्ञात है। फारस समाचार एजेंसी के मुताबिक तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जुहूरी इलाके में कई मिसाइल से हमले हुए। इन क्षेत्रों में विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे स्थानीय जनता में भारी डर और अशांति फैल गई है। इजराइल ने ईरान के हमले पर बोल दिया है और ईरान की तरफ से अभी कोई जवाब इस पर नहीं आया है। इजराइल ने हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई भी जानकारी इस हमले की नहीं दी है। तो ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी जून में 13 जून 2025 को हमला किया गया था इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर। 12 दिन वो हमला चला था। अमेरिका ने उस हमले में बीच बचाव किया था, या फिर कहें कि अमेरिका उस हमले में कूदा था और ईरान की 3 प्रमुख साइटों पर हमला किया था। उसके बाद वो युद्ध रुका था, अमेरिका ने सीज फायर करवाया था। इसे इजराइल ईरान वॉर या फिर 12 डे वॉर भी कहा गया। 12 दिन तक ये युद्ध चला था। बाकी मिसाइल फैक्ट्रियां, जनरल्स और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो वैज्ञानिकों पर हमला किया गया था। और एहतियात के तौर पर या फिर कहें कि स्ट्रेटजी के तौर पर इस बार इजराइल ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि हमला बहुत पहले अमेरिका को ईरान के ऊपर करना था, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि हम अपनी जमीन वापस आपको नहीं देंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि अगर आपने हमारी जमीन का इस्तेमाल किया तो फिर ईरान हमें आकर ठोकेगा। तो अब इजराइल ने अपनी रणनीति बदली और ईरान की जो मुख्य साइटें थी, सैन्य साइटें थी, जहां से वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है या फिर जहां उसकी मिसाइलें रखी हैं और जो मुख्य संस्थान उसके हैं, उन्हीं जगहों को पहले टारगेट इजराइल की तरफ से बनाया गया है। एक साथ 30 ठिकानों पर ईरान के हमले किए गए हैं। अभी ईरान किस तरीके से पलटवार करता है, जवाब देता है, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार जब ईरान ने पलटवार किया था तो 400 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागी थी। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम
इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सब क्रैश कर गया था और वो उस हमले को रोक नहीं पाया था। बहुत सारी मिसाइलें इजराइल के भीतर जाकर फटी थी, जिसके बाद इजराइल ने दुनिया की मीडिया को बुलाया था अपने देश में और दिखाया था कि किस तरीके से ईरान के हमले से देश को नुकसान हुआ है। तेल अवीव को निशाना यहां पर बनाया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इजराइल के दौरे पर, तो 2 दिवसीय दौरे पर थे और जैसे प्रधानमंत्री वापस लौटे वैसे ही ये हमला कर दिया गया। तो क्या सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का था और इस यात्रा को इजराइल टालना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो दोस्ती फिलहाल है वो मतलब चरम पर पहुंच चुकी है और 2 देशों के संबंधों से ज्यादा ऊपर यह बढ़ चुकी है। अब इंतजार होगा कि ईरान किस तरीके से पलटवार करता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।